Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem What Are Happy from class 5 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this poem line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This poem is composed by Christina Rossetti, was an English writer of romantic, devotional and children's poem, including Rainbow, Heart Number, Living Thing and The Wind. She also wrote the words to the well-known Christmas Carol in the Bleak मिड विंटर। तो जो क्रिस्टीना रोसेट्टी हैं वो एक इंग्लिश राइटर हैं और वो रोमांटिक और डिवोशनल यानी कि मतलब धार्मिक जिसको कहा जा सकता है और बच्चों की कविताएं लिखती हैं। उसमें बहुत सारी कविताएं उसमें शामिल हैं जैसे कि रेनबो, हार्ट, नो लिविंग थिंग एंड द विंड, और उन्होंने बहुत सारी और भी चीज़ें लिखी हैं। तो इस पोम में देखते हैं कि वो क्या लिखती हैं और क्या हमें बताना चाहती हैं। बिफोर यू रीड यू कैन नॉट सी, टच, फील और हियर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। तो यहाँ पे अब मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही हैवी चीज़ हमें बताने भी जा रही हैं। वी कैन नॉट सी यानी कि हम देख नहीं सकते हैं, टच में छू नहीं सकते हैं, फील मतलब महसूस नहीं कर सकते हैं, और हियर सुन नहीं सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मीन्स होता है कि जिसको ऐसी भावनाएं जिसको कि सिर्फ हम महसूस करते हैं, जिसे ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही हम उसे महसूस करते हैं और ना ही सुन सकते हैं। दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म, उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, यानी कि उन्हें हम वास्तविक कोई ऐसा मटेरियलिस्टिक फॉर्म नहीं होता जिसे हम छू कर, देख कर या जानकर समझ पाएँ। कैन यू इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ़ दे डिड, और क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो कि अगर वो फिजिकल फॉर्म में आ जाए तो कैसा होंगे। कंप्लीट दिस सेंटेंस। अब इसी इमेजिनेशन को इसमें आपको करना है कि आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है और इमेजिनेशन के साथ आप सोचिएगा कि क्या आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ड्रीम्स टेस्ट लाइक, आप जो सपने देखते हो उसके क्या स्वाद होता है। तो आप अब सोचो कि ड्रीम्स का क्या स्वाद होगा, बट ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होती हैं। तो आपको एक इमेजिनेशन, एक कल्पना करनी है और आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सॉरी। सेकेंड है ऑनेस्टी साउंड्स लाइक, मतलब कि जो ईमानदारी है वो किस तरह से साउंड करती है। ट्रूथ फील लाइक, ट्रूथ जो है सच्चाई है वो कैसा महसूस कराता है। फ्रेंडशिप लुक कलर्ड, जो फ्रेंडशिप होती है दोस्ती वो किस कलर की दिखाई देती है। तो अब आपको लगता होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, बट ये जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं इसी से रिलेटेड है, जो हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं जिसको के बारे में हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, बट उसे फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What are heavy, sea, sand and sorrow? What are brief, today and tomorrow? What are frail, spring, blossom and youth? What are deep, the ocean and truth? ये बिल्कुल छोटी सी पोएम है। इट्स अ वेरी स्मॉल पोएम, इट कंटेन्स ओनली 8 लाइन्स, बट इसकी जो मीनिंग है, इसका जो फीलिंग है, ये बहुत ज़्यादा गहरा है और बहुत ज़्यादा डीप है। तो चलिए देखते हैं। जो पहला जो लाइन है वो पोएटस हमसे पूछती हैं कि व्हाट आर हैवी। अब आपको क्या क्या लगता है कि कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा भारी होगी। अब भारी क्या होगी, सी सैंड या सौरो, यानी कि जो समुद्र का जो बालू है वो भारी है, या सौरो यानी कि दुख। तो जो सी सैंड है वो हमारा फिजिकल फॉर्म में होता है, उसको हम वेट कर सकते हैं, उसको हम कैरी कर सकते हैं, बट सॉरो जो होता है वो हमारे माइंड को, हमारे हर्ट को इतना बर्डन कर देता है कि हम उसे लेकर नहीं चल पाते हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक इंसान के लिए ऐसा जो पोएटिस बताना चाहती हैं वो ये कि जो सॉरो है वो सी सैंड से भी भारी है, यानी कि जो दुख है वो हमारे हर्ट को, हमारे पूरे ह्यूमन बीइंग्स को क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा हैवी कर देता है, बर्डन कर देता है। यानी कि व्हाट आर हैवी, तो पोएट के हिसाब से जो भारी है वो क्या है, वो यही है कि सी सैंड सौरों से भारी नहीं हो सकता। ये फिजिकल फॉर्म है, बट सौरो हमारा एक मेंटल इमेजिनेशन फॉर्म है जिसको कि हम महसूस कर सकते हैं। व्हाट आर ब्रीफ, क्या छोटा है, टुडे एंड टुमारो। तुम व्हाट आर ब्रीफ, टुडे एंड टुमारो। अब आप कहते हैं ना कि समय, टुडे यानी कि आज एंड कल, टुमारो मीन्स कल। तो व्हाट आर ब्रीफ मतलब कि क्या छोटा है, टुडे एंड टुमारो।
टुडे एंड टुमारो सेम द टाइम, क्योंकि 24 घंटे का टुडे भी होगा, टुमारो भी 24 घंटे का ही होगा। मीन्स कि यहाँ पे जो पोएटिस हैं वो ये बताना चाहती हैं कि जो टुडे और टुमारो यानी कि उस समय को बताना चाहती कि समय कितना तेज़ी से भाग रहा है। द टाइम इज़ फ्लीटिंग, मतलब भाग रहा है। हमारा जो समय है बहुत तेज़ी से निकल रहा है, यानी कि हमारा जो लाइफ है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है, यानी कि हमारा जो जीवन है वो छोटे समय के लिए है और वे बहुत छोटा है, यानी कि जो हमारे पास समय है वो बहुत तेज़ी से हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। वाटर फ्रेल, स्प्रिंग ब्लॉसम एंड यूथ। वाटर फ्रेल, फ्रेल मीन्स होता है वीक, आप यहाँ पे देख सकते हो, वीक एंड डेलिकेट, मतलब कि आप तीसरा जो क्वेश्चन है पोएटिस का कि कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर या डेलिकेट लगती है। स्प्रिंग ब्लॉसम यानी कि बसंत के मौसम में खिलने वाले फूल, एंड यूथ या फिर जो आपका यवन है, आपकी युवा अवस्था है। तो स्प्रिंग ब्लॉसम, क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉसम फूल सुबह खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं। सेम आपका जो यूथ है, आपका जवानी का समय, या आप कह सकते हो आपके जब आप यंग एज में होते हो, तो जो हमारा समय है वो बहुत तेज़ी से निकलता है। मतलब हम डे बाय डे बूढ़े होते हैं, डे बाय डे हम एक ओल्ड एज की तरफ जाते हैं और हम मुरझाने, जैसे कि फ्लावर एक बार खिलता है और मुरझा जाता है, उसी तरीके से जो हमारा यूथ है या हमारा लाइफ है वो बहुत तेज़ी से हमारा समय निकलते हुए हम एक बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, और हमारा ये जो यंग एज है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यानी कि ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। वॉट आर डीप, क्या गहरा है। द ओशियन एंड ट्रुथ, तो यहाँ पे बहुत ही डीप क्वेश्चन है, बहुत कि क्या गहरा है। अब आप बताओगे ओशियन यानी कि समुद्र, महासागर बहुत ज़्यादा गहरा है, जिसका कि हम उसको उसकी गहराई का पता है, उसकी डीपनेस का पता नहीं लगा सकते। बट ट्रुथ जो है, सच्चाई, सच्चाई भी एक ऐसी चीज़ है कि वो कितनी गहरी है, कितनी सच्ची है, इसका भी पता, इसका भी अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो कहते हैं कि द ओशियन एंड ट्रुथ, मतलब कि इन दोनों में से अगर आप कंपेयर करो तो मुझे जो पोइटस बताना चाहती हैं वो ये कि जो ट्रुथ है, सच्चाई है, और ओशियन, जिस तरीके से हम ओशियन का पता नहीं लगा सकते उसकी गहराई का, उसी तरह किसी भी सच्चाई का भी हम पता नहीं लगा सकते कि वो कितना गहरा है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन पोइटस ने पूछे कि हैवी क्या है। तो सबसे ज़्यादा हैवी इंसान के लिए उसका दुख होता है, क्योंकि बाकी कितने भी बर्डन हो, कितना भी बोझ हो, कितना भारी चीज़ हो, वो उठा सकता है, लेकिन जो दुख का बोझ है वो नहीं उठा पाता है। सेकेंड है कौन सी चीज़ छोटी है, तो अगर कहा जाए तो हमारे पास समय बहुत कम है, यानी कि जो हमारा टाइम है, हमारा जो लाइफ है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है और वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है। क्या कमज़ोर है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो हमारी जो लाइफ है, जो हमारा समय है वो हमारा वीक है और डेलिकेट है, उसे बहुत ही संभाल के चलना है और उसे बहुत ही सहेज के चलना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत तेज़ी से हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं। वॉट आर डीप, क्या गहरा है, तो जो ओशियन है वो उतना ही गहरा है, उससे भी ज़्यादा जो हमारी किसी भी चीज़ की सच्चाई है वो गहरी होती है, जिसको समझना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कितनी गहरी बात पोएटस ने कही है, शायद इस बात को भी आप समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।